क्वेश्चन 2 क्या दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। दो दो इक्वेशंस दे रखी हैं, डेफिनेटली वो स्ट्रेट लाइन बना रही होंगी। दो लाइंस हैं, तीनों पार्ट्स में देखिए दो दो इक्वेशंस दी है ना, तो उनका नेचर बताना है हमको, ठीक है, कि वो इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंस है। तो यहाँ पर आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ ये रेशियोज को कंसिडर करके आपको देखना है। वो देखिए, जैसे कि ये हमारी जो जनरल इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करो तो क्या है जनरल इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमको हमारी जनरल इक्वेशन दे रखी है, ठीक। अब कंपेयर करिए, a1 5 है, a2 7 है, b1 4, b2 6, c1 9, c2 -9। तो रेशियोज हमको चेक करने हैं। सबसे पहले तो वैल्यूज लिख लेते हैं कि क्या क्या है इनकी। a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू 4 है, c1 की वैल्यू 8 है, ठीक। a2 की वैल्यू क्या है 7, b2 की वैल्यू है 6 और c2 की वैल्यू क्या है -9। तो आपको यहाँ पे रेशियोज निकालने हैं। रेशियोज कैसे, a1/A2, तो निकाल लो भैया क्या है वो, a1/A2 क्या हो जाएगा 5/7, ठीक है, ये हो गया 5/7। अब b1/B2 निकाल लो, वो क्या हो जाएगा 4/6। 4/6 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं कैंसिल करके, ठीक है। अब c1/C2 देखो क्या हो जाएगा, c1/C2 8/-9, ठीक है। तो यहाँ पर 5/7 देखो एकदम अलग है, 2/3 अलग है, 8/9 अलग है। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं रेशियोज के लिए, a1/A2 इज नॉट इक्वल टू b1/B2, ठीक है। और c1 c2 पर जाने की जरूरत ही नहीं, जब यहीं पर इक्वल हो गए तो यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी हमने लिख लिया है, ठीक है। तो a1/A2 इज नॉट इक्वल टू b1/B2, यहीं पे सारा खेल खत्म हो गया। इक्वल यही नहीं है तो आगे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर a1/A2 और b1/B2 का रेशियो नॉट इक्वल आ जाता है तो हमारी जो लाइंस है उनका नेचर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, लाइंस आर गिवन, लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जो हमारी लाइंस है वो क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6 प्लस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हमारी इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो 9, a1 इज इक्वल्स टू 9, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 12, ठीक। फिर a2 इक्वल टू 18, b2 इज इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू 24। रेशियोज देखो क्या होंगे, a1/A2 हो जाएगा 9/18, मतलब 9 1 9, 9 2 18, यहाँ लिख दो 1/2। फिर b1/B2 देखो वो दे रखा है 3/6, तो 3 1 3, 3 2 6, ये भी 1/2 आ गया। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो तीसरा भी चेक कर लो, c1/C2 इज इक्वल्स टू 12/24, तो 12 1 12, 12 2 24, तो ये भी क्या आ गया 1/2। a1/A2 इज इक्वल टू b1/B2 इज इक्वल टू c1/C2। यहाँ पर क्या हुआ, तीनों ही रेशियोज जो है वो आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर तीनों रेशियोज इक्वल आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, लाइंस आर पैरेलल। तो द गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है 6, a1 इक्वल टू 6,
B1 इक्वल टू -3 और C1 इक्वल टू 10। ठीक है, तीसरे में क्या दे रखा है, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -1 और C2 इक्वल टू 9। ठीक, यहाँ पर भी हमको रेशियोज निकालने हैं। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3। B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -1, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 3। अब यहाँ पर देखो C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा 10/9। इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, जब ये कंडीशन होगी तो थर्ड क्या बच रहा है, लास्ट पैरेलल। जो लाइंस हैं, द गिवन लाइंस आर पैरेलल। द गिवन लाइंस आर पैरेलल। ये 3 कंडीशंस हैं, आपको याद रखनी है। अगर ये दोनों रेशियोज नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग, अगर तीनों रेशियोज आपस में इक्वल आ रहे हैं तो कोइंसिडेंस है लाइन, और लास्ट वाला रेशियो अगर इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ये हो जाएगा द गिवन लाइंस आर पैरेलल। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3।